हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का टॉपिक पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट मैं इससे पहले बना चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पार्ट 1 अपना वाला अजीज़ बोहरा, वो वीडियो आ जाएगी। उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, ये सेकंड पार्ट है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में आज हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो एक चीज़ पढ़ेंगे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? तो इसमें क्या होता है, इसमें एक डिवाइस है जिसकी वजह से हम, जिसकी हेल्प से हम किसी भी बॉडी पर चार्ज है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि उस पर कितना चार्ज है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक हमारे पास गोल्ड की रॉड है। इसमें क्या है, एक गोल्ड की रॉड है। उस गोल्ड की रॉड पे हमने गोल्ड की 2 थिन लीव्स लगा दी है, उस पर 2 लीव्स लगा दी है, और इस गोल्ड की रॉड को हमने एक बॉक्स के अंदर रख दिया है। अब इस गोल्ड की रॉड को जब भी हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट से टच करेंगे, कि ये हमारे पास एक चार्ज रॉड थी, उस रॉड को हमने इस गोल्ड की रॉड से टच कर दिया, तो ये चार्ज इस रॉड से निकल कर कहाँ आ जाएगा, इस लीफ के अंदर आ जाएगा, इस गोल्ड की रॉड में आ जाएगा। गोल्ड की रॉड से होता हुआ कहाँ पर आ जाएगा, लीफ के अंदर। ठीक है, ये गोल्ड की रॉड थी, उसके एक एंड पर हमने गोल्ड की 2 लीव्स लगा दी, और इसको हमने किसके अंदर बंद कर दिया, ग्लास के बॉक्स के अंदर। और यहाँ पर ये क्या है, रबड़ है, कि बीच में हमने रबर से उसको जॉइन किया है ताकि चार्ज इस गोल्ड की रॉड से इस बॉक्स के अंदर ना जाए। ठीक है, अब जैसे ही हमने इस रॉड को एक दूसरे किसी ऑब्जेक्ट से, किसी रॉड से टच किया जिस पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, कोई दूसरी रॉड थी उस पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, उस रॉड को जैसे ही इस वाली रॉड से टच किया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ट्रांसफ़र होकर इस रॉड में आ गया, रॉड से ट्रांसफ़र होकर इन लीव्स में आ गया। अब दोनों लीव्स पे, इस वाली लीव्स पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस वाली लीव्स पे भी पॉजिटिव, पहले दोनों लीव्स इस टाइप से थी, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव मतलब सेम, सेम के बीच में क्या होता है, सेम्स के बीच में दोनों अगर छोटे वाले प्राणी है तो क्या होगा, रिपल्शन। तो अगर सेम है तो सेम के बीच में क्या होगा, रिपल्शन, तो वो दोनों लीव्स के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। और अगर लीव्स के बीच में रिपल्शन हुआ तो हम समझ जाएंगे कि लीव्स पे क्या आ गया, चार्ज आ गया। अब उसमें कितना रिपल्शन हो रहा है, कि रिपल्शन कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है या बहुत ज़्यादा हो रहा है, उन दोनों में रिपल्शन कितना हो रहा है, उससे हम ये पता कर सकते हैं कि उस पर चार्ज का अमाउंट कितना है। कि अगर रिपल्शन थोड़ा सा ही हुआ इसका मतलब इन दोनों लीव्स पे चार्ज कम है, अगर ज़्यादा रिपल्शन हुआ तो चार्ज ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो रहा है इसका मतलब चार्ज बहुत ही ज़्यादा है। अब इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को हम घर पर भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, हमारा बजट थोड़ा सा लो है तो हम गोल्ड की रॉड नहीं लेंगे, हम एल्यूमिनियम की एक रॉड ले लेंगे। तो ये हमने एल्यूमिनियम की एक रॉड ली, उस एल्यूमिनियम की रॉड के एक एंड को हमने स्फेरिकल रखा है, ठीक है, बॉल के शेप का रखा है, और उसके दूसरे एंड पर हमने एल्यूमिनियम की थिन फॉइल्स लगा दी है। ठीक है, एल्यूमिनियम की थिन फॉइल की एक रॉड थी एल्यूमिनियम की, इसके एक एंड को बॉल के शेप का रखा है और दूसरे एंड पर हमने गोल्ड की थिन लीव्स लगा दी है। अब इसमें हमने क्या किया, या पहले एक काम करते हैं, पहले एक एल्यूमिनियम की रॉड ले ली, उस एल्यूमिनियम की रॉड को, एक कॉर्क था, कॉर्क जिसको हम इस बॉटल के अंदर लगा सके, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉर्क। तो ये कॉर्क था, कॉर्क के अंदर हमने क्या लगा दी, ये एल्यूमिनियम की रॉड इस टाइप से लगा दी। तो ये कॉर्क है, कॉर्क के अंदर हमने क्या डाल दिया, एल्यूमिनियम की रॉड। अब इस एल्यूमिनियम की रॉड का ये जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाले पार्ट में हमने क्या लगा दी, गोल्ड की 2 लीव्स, गोल्ड की 2 लीव्स लगा दी। उसको हमने एक अच्छी बड़ी सी बोतल ले ली, ग्लास की एक बोतल ली, उस बोतल में कॉर्क को लगा दिया। तो ये बन गया हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये घर पे ही बन गया। अब इसमें यहाँ पर हम अगर कोई भी चार्ज रॉड को यहाँ पर अगर टच करेंगे तो यहाँ पर जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ से चार्ज निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर चार्ज आएगा तो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। अब इन दोनों में कितना रिपल्शन हो रहा है वो पता करने के लिए हम यहाँ पर एक स्केल भी लगा सकते हैं, कि उस स्केल की हेल्प से हम मेज़र कर सकते हैं कि इनमें कितना सेपरेशन हो रहा है, और सेपरेशन जितना ज़्यादा इसका मतलब उस लीफ पे चार्ज उतना ही ज़्यादा है। इसी को हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सपोज़ करो हमारे पास एक पेपर की एक
पतली सी स्ट्रिप थी, उस स्ट्रिप को हमने क्या किया, इक्वल पार्ट में, कि ऐसी स्ट्रिप थी उसको हमने फोल्ड कर लिया टू इक्वल्स पार्ट में, कि हाफ कर दिया, हाफली उसको, कि इस टाइप से थी उसको हाफ पार्ट में हमने फोल्ड कर दिया। फिर से हमने उसको सीधा कर दिया और उस पर क्या कर दी, आयरन प्रेस कर दी। ठीक है, प्रेस की। जैसे ही हमने प्रेस किया तो हमने देखा कि ये दोनों जो पार्ट्स है, हाफ पार्ट्स है, उनमें क्या हुआ, रिपल्शन। ये दोनों जो हाफ पार्ट्स है उनमें क्या हुआ, रिपल्शन हुआ। रिपल्शन क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही हमने आयरन किया उन पे क्या आ गया, चार्ज। उन पे क्या आया, चार्ज। और चार्ज कैसा आया, सेम चार्ज। और दोनों का साइज सेम है, तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस पार्ट पे है उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज इस पार्ट पे है। तो दोनों पार्ट ने एक दूसरे को क्या किया, रिपल। दोनों पार्ट ने एक दूसरे को क्या किया, रिपल। ठीक है, अब इतनी देर का हम बोल रहे हैं कि जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को हम दूसरे ऑब्जेक्ट पर रब करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब किया तो उस पर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। तो चार्ज क्यों आता है, ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज आ गया। तो ये भी हम समझ लेते हैं। तो हमें पता है कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है, सभी किससे मिलकर बने हुए, किससे मिलकर बने हैं, जल्दी से बताओ। एटम्स से, मॉलिक्यूल से। कि अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो ये मार्कर बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना है। अगर इस वॉच की बात करूं तो ये वॉच बहुत सारे एटम्स से मिलकर बनी है। अगर इस बोर्ड की बात करूं, इस शर्ट की बात करूं, हर चीज़ किससे मिलकर बनी है, एटम्स से मिलकर बनी है। तो अगर ये मार्कर एटम्स से मिलकर बना है तो इसके अंदर मिलियन बिलियंस बहुत सारे क्या है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स है, बहुत सारे, उसे हम काउंटिंग भी नहीं कर सकते, इतने सारे एटम्स है। अब एटम में क्या होता है, एटम में हमें पता है कि अगर सपोज करो ये हमारा क्या है, एटम, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है, उसके बीच में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और उसकी सराउंडिंग क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन। कि यहाँ पर क्या रहेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में ये रहा है हमारा फर्स्ट ऑर्बिट। तो ठीक है, चलो इसमें फर्स्ट में होते हैं 2, सेकेंड में होते हैं 8, और फिर उसके बाद 18। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास अगर कोई भी क्या है, एटम है, तो एटम में क्या होता है, उसके न्यूक्लियस में, उसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, और उसके सराउंडिंग क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अगर हम किसकी बात करें, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, किसकी बात करूं, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8। उसका एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब उसके अंदर 8 प्रोटॉन्स है और 8 क्या है, इलेक्ट्रॉन। उसके अंदर क्या है, 8 प्रोटॉन्स और 8 क्या है, इलेक्ट्रॉन। कि अगर ऑक्सीजन की बात करूँ तो उसमें 8 प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 8। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। जो प्रोटॉन्स है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है, वो कहाँ पर होता है, उसके सेंटर में, न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, उसके सराउंडिंग। तो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें बहुत सारे क्या है, एटम्स है। हर एटम में क्या है, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज और बहुत सारे नेगेटिव चार्ज। जितने पॉजिटिव चार्ज रहेंगे उतने ही क्या रहेंगे, नेगेटिव चार्ज। कोई सा भी एटम हो, कोई सा भी एटम हो, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही क्या रहेंगे, नेगेटिव चार्ज। जैसे मैंने ये ऑक्सीजन की बात की, तो इसमें जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज तो कहाँ है, सेंटर में है, तो उसको तो हम बाहर निकालना हमारे लिए इजी नहीं है। पॉजिटिव चार्ज को तो हम बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बाउंड्री पर है। तो अब ये है पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन। अपोजिट्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है और फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये दोनों पास में है, बहुत ही पास में है, ये दोनों बहुत ही पास में है। तो इसलिए इनमें अट्रैक्शन का फोर्स बहुत ज़्यादा रहेगा। इसलिए इस फर्स्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स को तो हम बाहर नहीं निकाल सकते। सेकंड वाले का थोड़ा सा कम रहेगा। और जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए अट्रैक्शन का फोर्स क्या रहेगा, कम रहेगा। इसलिए सबसे बाहर वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी दे, अगर सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के, सबसे बाहर वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी दे, तो वो कहाँ जाएगा, इस एटम से बाहर।
तो यही होता है कि जैसे ही इस मार्कर को मैंने अपने हाथ पर रब किया, जैसे या जो हमारा कॉम होता है, कॉम को हमने बालों में रब किया, तो जैसे ही बालों पर रब करते हैं तो बालों पर रब करते हैं तो उसको हीट एनर्जी की, जैसे ये मैंने हाथ रगड़े तो क्या होता है यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, तो उनको क्या मिली, हीट एनर्जी। जैसे ही इसके एटम्स को, इसके एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है जो सबसे बाहर के ऑर्बिट में है, जो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, सबसे बाहर के ऑर्बिट में है, वो जैसे ही कुछ एनर्जी उनको मिलती है तो वो एटम से बाहर आ जाते हैं। एटम से बाहर आकर के जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर रब किया, यहाँ पर रब किया तो क्या होगा कि इसके एटम्स या तो इसमें चले जाएंगे, एटम्स नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन्स या तो यहाँ से निकल कर यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से निकल कर इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले तो हमारा एटम था, एटम में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने प्लस उतने ही माइनस, इसलिए एटम के अंदर ऊपर चार्ज कितना था, 0, कि जितना प्लस उतना माइनस, तो दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, इसलिए एटम पे कोई भी चार्ज नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारा न्यूट्रल है। अब जैसे ही हमने क्या किया, हमने एक प्लास्टिक की रोड को या एक ग्लास रोड, ठीक है, हमारे पास ग्लास रोड है, ग्लास रोड को हमने जैसे ही सिल्क से रब किया, किससे रब किया, सिल्क से रब किया, तो ग्लास की रोड में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चले गए, सिल्क में। ग्लास की रोड में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चले गए, सिल्क में। तो सपोज़ करो ग्लास में बहुत सारे एटम्स थे, बहुत सारे एटम्स थे, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, बहुत सारे प्रोटॉन, मतलब बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज थे और बहुत सारे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हमने कंसिडर कर लिया, वैसे तो बहुत सारे अनगिनत है, कोई उसको काउंट ही नहीं कर सकता, लेकिन हमने कंसिडर कर लिया कि 100 पॉजिटिव चार्ज थे और 100 नेगेटिव चार्ज। किस ग्लास की रोड में कितने पॉजिटिव चार्ज थे, 100 पॉजिटिव चार्ज थे और 100 नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज को क्या मिली, एनर्जी, वो यहाँ से निकल कर कहाँ चले गए, सिल्क में। तो सिल्क में सपोज़ करो 5 नेगेटिव चार्ज चले गए, तो यहाँ से निकल कर 5 नेगेटिव चार्ज कहाँ चले गए, सिल्क में चले गए। तो अब ग्लास के पास पॉजिटिव चार्ज तो अभी भी कितने हैं, 100, पॉजिटिव चार्ज तो अभी भी कितने हैं, 100, लेकिन अब नेगेटिव चार्ज सिर्फ कितने बचे, 95, क्योंकि 5 नेगेटिव चार्ज निकल कर कहाँ चले गए, सिल्क में। तो ग्लास के पास हमने कंसिडर कर लिया कि 100 पॉजिटिव थे, 100 नेगेटिव, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। ग्लास की रोड पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं था। फिर जैसे ही ग्लास की रोड को सिल्क से रब किया तो ग्लास की रोड से चार्ज निकल कर कहाँ चले गए, सिल्क में। अब इसका ग्लास से ही सिल्क में क्यों गया, सिल्क से ग्लास में क्यों नहीं आया, ग्लास से इसलिए गया कि हो सकता है ग्लास के एटम्स का फोर्स कम हो, कि मैंने कि ग्लास के एटम्स ने इन नेगेटिव चार्ज को कम फोर्स से पकड़ के रखा होगा, सिल्क ने अपने एटम्स के नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा फोर्स से पकड़ के रखा होगा, इसलिए सिल्क के नहीं गए, किसके गए, ग्लास के निकल कर सिल्क में चले गए। ग्लास के नेगेटिव चार्ज निकल कर कहाँ चले गए, सिल्क में। तो अब ग्लास पे पॉजिटिव तो अभी भी 100 है, पॉजिटिव तो अभी भी कितने हैं, 100, लेकिन नेगेटिव अब सिर्फ कितने बचे, 95। तो 100 तो 95 पॉजिटिव को 95 नेगेटिव ने तो क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो इसके अंदर के जो 95 नेगेटिव चार्जेस थे, ग्लास के अंदर के जो 95 नेगेटिव चार्ज थे, उसको 95 पॉजिटिव चार्ज ने तो क्या कर दिया, बैलेंस। लेकिन यहाँ पर 5 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, 5 पॉजिटिव चार्ज क्या है, एक्स्ट्रा, कि इस पे 100 पॉजिटिव चार्ज थे और 95 नेगेटिव चार्ज बचे। तो 95 को 95 ने तो क्या कर दिया, बैलेंस। लेकिन अभी इसके पास एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज कितने, 5, तो 1 2 3 4 5, तो इसलिए ग्लास की रोड पर क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज कम हो गया। इसी टाइप से सिल्क, कि सिल्क पर जिससे भी वो बना था कि उस पर नेगेटिव और पॉजिटिव तो पहले सेम थे, इसलिए पहले उस पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अब उस पर 5 नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए सिल्क पर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यही रीज़न है कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम रब करते हैं तो उस पर क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है इसका अमाउंट बहुत कम रहता है, कि अगर इसमें मिलियन बिलियंस अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो उसमें से बहुत ही कम चार्जेस निकल कर बाहर जाते हैं या किसी दूसरे के चार्ज निकल कर अंदर आते हैं। कि अगर 10 बिलियन या 10 मिलियन चार्जेस है किसी ऑब्जेक्ट में, 10 मिलियन चार्ज है इसके अंदर कि 10 मिलियन पॉजिटिव है और 10 मिलियन नेगेटिव है, तो उसमें से बहुत कम, बहुत ही फ्रैक्शनली, बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ चार्ज निकल के बाहर जाता है या दूसरे से अंदर आता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय।